तो गाइस, तो आज मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ परसों की, यानी कि मंगलवार की। मंगलवार को सुन के एकदम से पॉजिटिव फीलिंग आती है, आज मंगलवार है, सब कुछ मंगल होगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो मंगलवार बिल्कुल भी मंगल नहीं था। हाँ, तो स्टोरी शुरू होती है कि शाम को 6 बजे हुए थे और मुझे अचानक से लगने लगी भूख। मैंने सोचा कि अब भूख लगी है तो कुछ खा के ही आता हूँ, और मैं चल पड़ा अपने टांगों पर। 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंचा शॉप पर, और वहां पहुंचने के बाद मैंने एक समोसा और एक कप चाय ऑर्डर किया। और अचानक से इतने में बदलाव आ गया मौसम में। मैंने कहा कि यार अब क्या, बारिश होगी, हॉस्टल कैसे जाऊंगा। फिर ख्याल आया भीगते भीगते जाते यार, मज़े करेंगे। और जैसे ही मैं खाना शुरू किया कि तड़ 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 करके बारिश शुरू हो गई। और मैं जहाँ चाय पी रहा था वो टपरी छोटी सी थी और बारिश से बचने के लिए बड़ा प्लास्टिक लगाया हुआ था, तो पीछे से तो कवर कर रहा था वो टपरी को, लेकिन आगे से ना थोड़ा सा कम था। और मैं वही चेयर पर बैठा हुआ था और बारिश शुरू हो गई। मैं बिल्कुल मज़े में कि यार एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में समोसा और साथ में बारिश, मज़े ही आ जाएंगे आज तो। थोड़ी ही देर में 1-2 पत्थर गिरने की आवाज़ आई, तो उनमें से एक पत्थर आके मेरे पैर पर गिरा और मुझे कुछ ठंडा ठंडा फील होने लगा। मैंने सोचा यार पत्थर इतना ठंडा क्यों है, शायद बारिश की वजह से होगा। फिर मालूम पड़ा कि वो तो बर्फ़ है। इतने में तेज़ी से बर्फ़ गिरने लगी कि वो इतनी तेज़ गिर रही थी कि किसी का भी सर फोड़ दे। इतने में क्या होता है कि 3 फॉरेनर आते, वो भी बर्फ़ से बचते हुए, और इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो भी चाय वाले को चाय ऑर्डर करते। एंड आई वाज लाइक है इतनी बारिश में कि ये छपरा उड़ जाए, इस सिचुएशन में भी तुझे चाय पीनी है। और वो भाई बैठ गया साथ में चाय पीने। इतने में एक और बंदा आता है और वो कहता है 1 कप चाय फास्ट। यहाँ दुकान वाले को ये टेंशन था कि छपरा ना उड़ जाए। उसे देखते ही वो चाय वाले ने सीधा ऑर्डर लेने से मना कर दिया, भाई तू निकल यहाँ से। इतने में पापा के कॉल पे कॉल। मैं टेंशन में यार, करूँ तो करूँ क्या। पापा ने वैसे भी मना किया था कि आज बाहर मत निकलना, लेकिन हम तो कहाँ कुछ मानते हैं। एक तो पापा की अजीब सी आदत कि अगर कोई इंसान 3 बार में कॉल नहीं उठाता है तो उसका मतलब हो सकता है कि वो कोई जरूरी काम कर रहा हो। लेकिन पापा से कॉल से इम्पोर्टेंट क्या ही चीज हो सकती है, ये सोचकर जब तक उठा ना लूं तब तक कॉल करते रहते हैं। मैंने सोचा अब तो 10 कॉल आ चुके हैं, उठाना तो पड़ेगा। जैसे ही फोन उठाता हूँ तो कहते हैं कहाँ था तू, फोन क्यों नहीं उठा रहा था, वगैरह वगैरह। और मैं बस हाँ 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 लिए जा रहा। पापा कहने लगे जवाब दे, चुप क्यों है। मैंने कहा आप बोलने दोगे तो बोलूंगा ना पापा। मैंने स्पीकर को दबाते हुए कहा पापा रूम में ही हूँ, लेकिन बारिश। और इतने में एक शराबी आता है, आज मौसम बड़ो भाई गाते गाते हुए, और आकर सीधा छपड़ा उखाड़ने की कोशिश करता है। मैंने तुरंत चाय वाले को उंगली करते हुए कहा अबे ये क्या कर रहा है, पीछे देखो। इतने में पापा फिर से बोले ये कौन सी आवाज आ रही है। मैंने कहा पापा वो तो बारिश हो रही है ना। तो लोग एक्साइटेड हो गए और पापा वो लाइक बच्चे वो पहली बार देखिए बारिश होते हुए। मैंने क्या समझाऊं पापा को यार, यहाँ जैसे तैसे करके बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा था। मुश्किल से पापा को मनाया और पापा ने फोन रख दिया। मैंने कहा बच गए भाई। और फोन रखते ही पीछे देखता हूँ तो क्या, वो चाय वाला और उसके दोस्त भाग रहे थे उसको रोकने के लिए, जो शराबी उस दुकान को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनका तो वो गेम ही उल्टा पड़ गया कि वो शराबी उनको ही मारने लगा। जैसे तैसे उस शराबी को रोका उसको और उसको वहां से भगाया। उसके बाद भाई शांति हुई और उसके बाद फिर से बर्फ गिरना शुरू हुई। और मैंने बर्फ गिरते हुए पहली बार देखा था और आई वाज लाइक वाओ यार कितना मस्त नज़ारा है। और वो आइस क्यूब जितने बड़े टुकड़े गिरते हुए थे। लोग गाड़ियां छुपा रहे थे कि डेंट ना पड़ जाए, पेड़ के नीचे, झोपड़ी में, कहीं भी। ऐसा करते करते बर्फ गिरना बंद हो गई। फिर तेज बारिश होने लगी और बर्फ तो इतने में पिघल ही गई। लेकिन बारिश हो रही थी आधे घंटे तक हुई। उसके बाद 8 बजने को आए थे। मैंने सोचा अब निकल जाना चाहिए क्योंकि बारिश भी कम हो गई है। मैं फटाफट से हॉस्टल की तरफ भागा। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। ऐसा करते करते मैं हॉस्टल के गेट पर पहुंचा। इतने में वापस तेज बारिश होने लगी। तो और वहाँ वही गेट पर सिक्योरिटी गार्ड एक नई प्रॉब्लम बनकर मेरे सामने खड़ा था। डायरेक्ट पूछता है कि इतनी देर कहाँ लग गई, तुम्हें पता नहीं है कि लेट आना और जाना दोनों मना है।
और मैं ये सोच रहा था कि अबे यहाँ मैं पूरा भीगा हुआ हूँ, मुझे ठंड लग रही है, अंदर तो आने दे, उसके बाद जो चाहे पूछ ले, सब बताता हूँ। मैं बोला अंदर आ जाओ फिर बताता हूँ सब। उसने कहा नहीं, पहले बोलना ही पड़ेगा। मैंने वापस बारिश में सब बताया, तब जाके दरवाज़ा खोला। दरवाजे खोलते ही मैं भागा सीधा अपने रूम की तरफ। रूम पर पहुंचा, फ़ोन पर्स निकाला और सीधा नहाने चला गया। उसके बाद खाना खाया और सो गया। भाई बस सो गया। भाइयों, वो मंगलवार पूरे देश के लिए भी अमंगल था। उस दिन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की फाइनल मैच थी। 4000 लोग आए थे, लेकिन सभी के पैसे उस बारिश में भीग गए। तुम हो कौन बालक? मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूँ। गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। तो पैसे बहने के बाद अब तो स्टोरी को यही विराम करते हुए एंड सब्सक्राइब नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।